हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आज हम अपना 6th चैप्टर शुरू करेंगे, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नागरिक कौन होते हैं। नागरिक फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी नागरिकता। तो 6th चैप्टर आज हम शुरू करेंगे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। उससे पहले मैं आपको समझाऊँ कि नागरिक कौन होते हैं। जब से राज्य की उत्पत्ति हुई, यानी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत आए, राज्य के स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तभी से नागरिक यानी राज्य के लोग, नागरिक, उनको बड़ा महत्व दिया गया। यानी राज्य का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया राज्य के लोगों को। समझ आया आपको? जब से राज्य का कॉन्सेप्ट आया तो राज्य का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट था राज्य के लोग। ठीक, तो राज्य में पहले तो राज्य ही बोला जाता था, फिर बाद में देश बने, राष्ट्र बने। ठीक है, तो किसी देश में दो तरह के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग। एक तो होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी। इन दो तरह के लोगों से मिलकर बनता है राज्य, यानी स्टेट या राष्ट्र। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक उस राज्य के या देश के या राष्ट्र के स्थायी निवासी होते हैं, जो उस देश के संविधान में निष्ठा रखते हैं या उस देश के संविधान में अपनी निष्ठा रखते हैं। तो कौन कहलाते हैं? नागरिक। ये स्थायी निवासी होते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, नागरिक कौन होते हैं? नागरिक उस पर्टिकुलर देश के स्थायी निवासी होते हैं, स्थायी निवासी। ठीक, संविधान में आस्था रखते हैं, उस देश के संविधान में, जिस देश के निवासी हैं उस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। ठीक, उनको कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं। ठीक, सभी प्रकार के राजनैतिक प्लस सामाजिक अधिकारों का उपभोग करते हैं। कौन? नागरिक। अधिकार मिले हुए हैं। ठीक, तो नागरिक कौन? जिस देश में है उस देश के स्थायी निवासी होते हैं। ठीक, उस संविधान में आस्था रखते हैं, उस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और इसी तरह विदेशी होते हैं। ठीक, विदेशी कौन होंगे? विदेशी जो दूसरे देश के लोग हैं। ठीक, कई बारी किसी देश में दूसरे देश से एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, नौकरी के लिए लोग आते हैं, तो वो क्या होते हैं? विदेशी कहलाते हैं। तो दूसरे देश के निवासी या नागरिक। अब ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक, एक तो मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र से संबंधित जो लोग आए हुए हैं वो विदेशी नागरिक, वो मित्र राष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे या लोग कहलाएंगे। एक होते हैं शत्रु राष्ट्र के लोग। ठीक, जिनको और कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ अधिकार, फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, तो इनको और कम अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन दो लोगों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये कहलाते हैं नागरिक या राज्य में निवास करने वाले लोग। अब नागरिक तो समझ में आ गए, नागरिक कौन होते हैं। अब नागरिकता का मतलब क्या है? नागरिक तो लोग हो गए। नागरिकता एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको नागरिक होने के लिए, नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। इसमें आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। नागरिकता के लिए, नागरिक होने के नाते आपको नागरिकता मिलती है, और इसी के लिए आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। ठीक, चुनाव में लड़ने का अधिकार मिलता है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। ठीक, कृषि के लिए भूमि, कृषि के लिए भूमि का अधिकार,
और बहुत सारे अधिकार, जैसे आपको जैसे हमारे फंडामेंटल राइट हैं, सभी अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट हैं हमारे, ठीक, फंडामेंटल राइट हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं। और जैसे और मैं आपको डिफाइन करूं, जैसे हमारे आधार कार्ड, हमारी आइडेंटिटी, तो वो सब किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। और एक चीज़ और, नागरिकता हमें आइडेंटिटी भी प्रदान करती है। हम अगर कहें हमारी पहचान क्या है, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, तो नागरिकता क्या है? नागरिकता हमें एक पहचान भी देती है, हमें हमारी आइडेंटिटी भी देती है, ठीक। अगर हम बाहर किसी देश में जाएंगे तो हमारी पहचान किस उससे होगी कि ये भारतीय हैं, तो एक नागरिकता हमारी पहचान भी है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले यूके के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनका वो बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक इंडिया का एक कनेक्शन यूके के साथ जुड़ा कि भारत मूल के व्यक्ति वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, जिस देश ने इतना भारत पर औपनिवेशिक शासन था इतने सालों तक, और उसी देश के मूल व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो नागरिकता एक पहचान देती है। अच्छा, नागरिकता हमने ली कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट, पहली बात तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सबसे पहले अरस्तु ने। ये पॉलिटिकल थिंकर थे अरस्तु, इन्होंने नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया, राज्य में नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट दी नागरिकता की योग्यताएं कि कौन कौन नागरिक है कौन नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया वो अरस्तु ने दिया। अब भारत की बात करें तो भारत में हमने नागरिकता ली है ब्रिटेन से, यानी यूके से। हमने जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? यूके से। भारत में इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हमारी एक ही नागरिकता है, यानी भारतीय। आप किसी राज्य की, हमारी अलग से कोई नागरिकता नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी राज्य है उसकी अलग से कोई नागरिकता नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं और अलग राज्यों के निवासी हैं। लेकिन ये पीछे पूछा गया है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएस में, जहाँ राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। वहाँ वो अमेरिकन्स भी हैं और वो जिस राज्य के निवासी हैं उसके भी वो नागरिक होते हैं। लेकिन भारत में कौन सी नागरिकता अपनाई गई है? इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। और ये कहाँ से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया। नागरिकता एक फैसिलिटी है जिसके तहत आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार, कृषि भूमि खरीदने का अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं हमारे, ठीक है। इसी तरह नागरिकता हमें पहचान देती है कि हम कौन हैं, हम भारतीय हैं, ठीक, समझ आया? नागरिक कौन होते हैं? और भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं। भाग 2, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11। इससे पहले आर्टिकल 1 से 4 मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है प्रावधान, वो आपको मैंने बता दिए हैं। आज पढ़ेंगे 5 से 11। इतना समझ में आया? नागरिक 2 तरह के लोग होते हैं, नागरिक, विदेशी, ठीक। नागरिक कौन होते हैं? स्थायी निवासी, संविधान में आस्था रखते हैं, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता एक फैसिलिटी है जिसके तहत आपको कई अधिकार प्राप्त होते हैं, और हमने ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया है, ठीक। यहाँ से हमारा चैप्टर हो गया शुरू। नागरिकता संबंधी उपबंध भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ये 6 लिखा है, 5 से 11 तक दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के उपबंध भाग 2 5 से 11 तक दिए गए हैं, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है। अच्छा, एकल नागरिकता क्यों है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी वो अखंडता और एकता पर फोकस थी, इसलिए हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया ताकि भारत में दोबारा विभाजन की स्थिति ना हो, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। हमारे यहाँ भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर
धार्मिक आधार पर पहले ही इतनी विविधता है, इसीलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रावधान है जो संघीय यानी केंद्र सरकार देती है। नागरिकता कौन प्रदान करती है, केंद्र सरकार या संघीय सरकार यानी संसद। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होगा। नागरिकता का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। नागरिकता का अर्थ, किसी राज्य का स्थायी निवासी। नागरिक कौन है, नागरिक कौन होते हैं, किसी राज्य का स्थायी निवासी, उस देश के संविधान में विश्वास रखता है। कौन, नागरिक। किसी देश के लिए कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण भाव रखता है और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं किसके तहत, नागरिक। नागरिक कौन है, जो स्थायी निवासी है, संविधान में विश्वास रखता है, कर्तव्य और निष्ठा और समर्पण का भाव रखता है और सामाजिक आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ना समझ आया? संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध स्थायी और विस्तृत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई भी विस्तृत और स्थायी उपबंध नहीं है। संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई भी स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यानी हमारा संविधान नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, कैसे ली जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। ठीक है, सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो भारत के नागरिक बने उनके बारे में प्रावधान करता है। बाकी इसके बारे आगे कुछ नहीं कहा गया कि आगे नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे ली जा सकती है, इसके बारे में भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है, उसे बाद में जोड़े गए। यानी भारतीय संविधान में ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया जब संविधान लागू हुआ कि नागरिकता किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको अधिकार दिया गया, संसद को। इसमें ना तो इसके अधिग्रहण यानी कि नागरिकता कैसे दी जाएगी, ना ही नागरिकता की हानि यानी कैसे ली जा सकती है किसी की नागरिकता, ये चर्चा नहीं की गई। ठीक, सिर्फ इतना बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के नागरिक कौन थे। संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 11 के तहत। आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। यानी संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद नागरिकता से तहत कानून बनाएगी और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद नागरिकता के मामले में कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। नागरिकता से ही संबंधित, क्योंकि संविधान तो कहता नहीं है नागरिकता के बारे में, तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया जिसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए और नागरिकता अधिनियम लागू किया गया। इतना समझ में आया? नागरिक कौन, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे मिलती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता क्या है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब हमारे संविधान में नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, अब इसमें पढ़ेंगे हम आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक, नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब है जो संविधान में दिए गए हैं। संविधान के लागू होने के समय कौन लोग भारतीय नागरिक, किन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, किन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, इसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं अब उन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, 3 में से एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी उसे आर्टिकल 5 के तहत, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो और उसकी संतान भारत की नागरिक मानी जाएगी। यानी अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो भारतीय नागरिक, अगर किसी की माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसकी संतान भी क्या कहलाई जाएगी, भारत की नागरिक। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। अब ये तो मैंने बुक की लैंग्वेज रखी है क्योंकि
जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कई बार स्टेटमेंट में क्या दे देते हैं कि क्वेश्चन दे देगा आपको और कह देगा आर्टिकल 5 के तहत यानी अनुच्छेद 5 के तहत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक, इनमें से कौन सा सही है, या फिर MCQ ऐसे ही लिख देगा कि आर्टिकल 5 के तहत एक व्यक्ति जो भारत मूल का निवासी है और निम्नलिखित में से तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है भारतीय नागरिक माना जाएगा आर्टिकल 5 के तहत, तो क्वेश्चन दे देगा और आपको ये ऑप्शन दे देगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन ये वाले रखे हैं, नहीं तो अगर आप एक लाइन में इसको याद रखना चाहें कि रिमेंबर के लिए कि आर्टिकल 5 में क्या है, तो आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का मतलब जब संविधान लागू हुआ था। तो मैं दोबारा से इसे ठीक से लिखूंगी। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान प्रारंभ कब हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रारंभ हुआ और संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 5 में, यानी अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। किसके प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से। संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950। तो अगर आपको याद रखना है, मेन तो आप नोट्स में यही लिखेंगे, लेकिन अगर आपको MCQs में ये ऑप्शंस दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 5 में किस किस का उल्लेख किया गया है, कौन सी 3 शर्तों का उल्लेख किया गया है, इसलिए मैंने इनको रखा है। वैसे याद करने के लिए आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 5 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 5 प्रारंभ से नागरिकता से संबंधित है। कौन से, किसके प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से। और संविधान कब प्रारंभ हुआ था, 26 जनवरी 1950। आई होप आपको आर्टिकल 5 क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्या क्या शर्त देता है आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5 कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय है, जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं तो उसकी संतान भी भारतीय होगी, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में, यानी संविधान लागू हुआ 1950 में, उससे पहले से 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा है वो भारत का निवासी। तो समझ में आया, अनुच्छेद 5 ये संवैधानिक उपबंध है। ठीक, अनुच्छेद 5 प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 6 या आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से। कहाँ से, ध्यान रखना है, पाकिस्तान से भारत आने वाले, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का प्रावधान करता है कौन, आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6। इसके अनुसार पाकिस्तान से आया व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अगर किसी व्यक्ति के, वो भारतीय पाकिस्तान से आया है भारत और उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो वो भारतीय नागरिक, उसे नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यता रह रहा हो और उसके पश्चात आया हो किंतु संविधान लागू होने से के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो। ये आप समझ लो, इतना, ये 2 शर्तें दी गई हैं अनुच्छेद 6 के तहत। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आर्टिकल 6 में क्या है। देखो नोट्स बनाने हैं, ध्यान से नोट्स बना लेना, ये काम आएंगे। ठीक, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से भारत आए लेकिन 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए और संविधान लागू होने से पहले आए, यानी हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और वो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए। ठीक, किससे संबंधित है, पाकिस्तान से भारत आए, भारत आ गए। कब तक, 19 जुलाई 1948 तक। ठीक, 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए
तो उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद आते हैं, तो उन्हें परमिट लेना पड़ेगा। परमिट के तहत उन्हें एक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे वो, फिर उन्हें 6 महीने तक रहना पड़ेगा। उसके बाद संसद विचार करेगी कि उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। तो डेट का महत्व यही है कि अगर इस डेट के बाद आते हैं तो इस डेट के बाद परमिट व्यवस्था लागू हो गई थी। अगर इससे पहले आ गए तो उन्हें संविधान लागू होने के तहत, यानी पहले के तहत, जो पहले आर्टिकल पढ़ाया उसके तहत उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। तो पाकिस्तान से भारत आए वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए, ठीक, और संविधान लागू होने से पूर्व पहले भारत के नागरिक बन गए, तो किस आर्टिकल के तहत आएंगे? आर्टिकल 6 के तहत। तो आर्टिकल 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से, ठीक, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाएंगे। इसके बाद परमिट व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो आपको याद रखने के लिए ये है अच्छे से कि किससे संबंधित है। बाकी अगर आपके एग्जाम में इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछता है तो आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत और पाकिस्तान से आने जाने वालों के लिए परमिट व्यवस्था लागू हो गई थी। देखो, अगर परमिट नहीं लगाते तो बहुत सारी, भारत की भी एक अपनी सीमा, एक रिसोर्सेज हैं। हम इतने सारे लोगों को, क्योंकि विभाजन हो गया था, तो इतने सारे लोगों को लाना, उनके लिए रिसोर्सेज की व्यवस्था करना अपने आप में एक चुनौती थी। इसीलिए इस डेट को लगाया गया कि इसके बाद जो आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले जो आ जाएंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक, आपको समझ आया आर्टिकल 6? ठीक है, एक दो बार अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा प्रीवियस करेंगे और समझेंगे। वैसे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7, जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर लौटकर वापस आ गए, वहाँ वह नागरिक माना जाएगा यदि, ठीक, इसमें मैं आपको पहले समझा दूँ। अनुच्छेद 7 कहता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उससे पहले कुछ भारतीय ऐसे थे, यानी पहले तो वो एक ही देश था, जो 15 अगस्त 1947 से पहले ही, देश की आज़ादी से पहले ही भारत छोड़कर चले गए थे। कहाँ? पाकिस्तान। यानी 1 मार्च 1947 से पहले ही वो चले गए थे पाकिस्तान। फिर विभाजन हो गया, फिर उसके बाद वो दोबारा लौटकर भारत आए। तो आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 इसी से संबंधित है, जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व पाकिस्तान चले गए थे। 1 मार्च 1947 तक, 47 से पहले वो कहाँ? पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद वो लौटकर दोबारा भारत आए, तो उनका प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 7 में। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से व्यक्तियों के लिए आर्टिकल 7 प्रावधान करता है। ये भी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है, लेकिन जो आज़ादी से पहले चले गए थे ये उनका प्रावधान करता है। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 6 और 7 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आज़ादी से पहले ही भारत छोड़कर चले गए थे 1 मार्च 1947 को, फिर भारत आए और ये इनका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, इससे पहले चले गए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले आ गए। और उससे जो ये आ गए तो इनकी नागरिकता कैसे मिलेगी? इनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। इनको पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, 6 माह तक रहना पड़ेगा, और उसके बाद इनको नागरिकता मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या जो भी प्रावधान करेगी संसद। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? 1 मार्च 1947 से पहले जो चले गए थे पाकिस्तान, फिर दोबारा लौट कर आए। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही अनुच्छेद 8, एक व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, वह भारत के नागरिक बन सकता है यदि एक व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, और वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। इसका अगर मैं आपको सिंपल, तो बुकिश लैंग्वेज है, ठीक, मैं आपको सिंपल में समझाऊं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं,
लेकिन कहाँ रह रहे हैं? विदेश में। कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में रह सकता है, ठीक, रह सकता है, नौकरी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, शिक्षा के लिए जा सकता है, घूम सकता है यानी भ्रमण कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, विवाह भी कर सकता है, ठीक। तो आर्टिकल जो 8 है ये संबंधित है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों में रह सकता है, भ्रमण कर सकता है, विवाह कर सकता है, शिक्षा के लिए जा सकता है, ठीक, नौकरी कर सकता है। तो आर्टिकल 8 इससे संबंधित है। अब मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा दूं। आर्टिकल 5 नोट्स बनाने हैं इसको नोट करना है। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से कब से? 26 जनवरी 1950, ठीक। किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से। ये कहता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, ठीक, कब तक आ जाएंगे? 19 जुलाई 1948। इस डेट तक भारत आ गए तो भारत के नागरिक, इसके बाद आएंगे तो परमिट लगेगा, ठीक। आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ये भी संबंधित है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, लेकिन कौन से? जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे फिर पाकिस्तान से दोबारा भारत आए। कब आए भारत? कब चले गए थे? 1 मार्च 1947। लेकिन वापस कब तक आ गए? संविधान लागू होने से पहले आ गए, 26 जनवरी 1950 से पहले आ गए। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार आर्टिकल 8 क्या कहता है? कोई भी नागरिक विदेशों में, इसे नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, तो आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक विदेशों में क्या भ्रमण कर सकते हैं, ठीक, नौकरी के लिए जा सकते हैं, विवाह कर सकते हैं या शिक्षा, घूमना, कुछ भी, ठीक। इससे उनकी भारतीय नागरिकता नहीं जाती, ठीक। तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि भारतीय नागरिक विदेशों में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्रारंभ से नागरिकता आर्टिकल 5। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का प्रावधान। 7 आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7 में जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे फिर दोबारा लौटकर भारत आए, उनसे संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 8 विदेशों में भारतीय नागरिकों के विदेशों में जाने का अधिकार, ठीक, घूमने का और शिक्षा से संबंधित और विवाह कर सकते हैं। तो इतना समझ आया होगा। 5 से 8 मैंने आपको आज पढ़ा है। इससे आगे का जो हमारा लेसन है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है।